Hello, good morning everybody. Okay, today we are going to start new lesson, that is application of derivative. ठीक है ना? तो application of derivative आप जब start करोगे तो पहले आप पूरा differentiation revise कर लो. इसके आगे पहले वाला जो chapter है first lesson differentiation वो आपको पहले revise कर लो. Okay? तो application of derivative हम आज से start कर रहे हैं. ठीक है? अभी जनरल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट जो एप्लीकेशन है टैंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन. लेकिन हम पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ले लेंगे. ठीक है, डेरिवेटिव होता क्या है. ठीक है, तो हम एक कर्व कंसीडर करेंगे. लेट इट बी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ये कर्व ले लेंगे, उस पर दो पॉइंट ले लेंगे p एंड q. ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू a. p का x कोऑर्डिनेट रहेगा a एंड y कोऑर्डिनेट रहेगा f ऑफ a ले रहे हैं. बराबर ना, x की जगह a डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ a आएगा. तो x कोऑर्डिनेट a रहेगा, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a रहेगा. मैंने q पॉइंट लिया है, ऑन सेम कर्व लिया है, सच दैट ये h एट x इक्वल्स टू a प्लस h लिया है मैंने वो पॉइंट, वेयर h इज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ x ले रहेंगे. ये क्या रहेगा, टेंस टू 0 ही रहेगा. ठीक है, तो q के x कोऑर्डिनेट रहेगा a प्लस h एंड f ऑफ a प्लस h रहेगा. तो ये pq क्या बनेगी, इस कर्व की सेकंड बनेगी. ठीक है ना, सेकंड बनेगी pq. और इसका स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ सेकंड. स्लोप ऑफ सेकंड में m ऑफ s से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये जनरल फॉर्मूला स्लोप निकालने का. इसका स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 यानी f ऑफ ये y2 रहेगा और ये y1 रहेगा. है ना, बराबर. तो ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2. ये क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस h दैट इज y2 माइनस y1 f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a रहेगा, x2 माइनस x1. तो a कैंसिल हो जाएगा. तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. ये हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकंड pq बनेगा. बराबर. अब इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, एज q अप्रोचेस टू p, यानी एज q अप्रोचेस टू p, यानी q जैसे जैसे p के नजदीक जाएगा, this second qp becomes tangent at p, closing and closing to tangent at p आएगा. बराबर ना, ये कभी भी इक्वल नहीं रहेगा. लेकिन as q tends to p, second pq tends to tangent at p रहेगा. बराबर ना, जैसे जैसे q p के नजदीक जाएगा यानी h की वैल्यू क्लोजिंग एंड क्लोजिंग टू 0 आ जाएगी. बराबर ना, वैसे वैसे this स्लोप ऑफ टैंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ सेकंड बिकम स्लोप ऑफ क्या रहेगा, टैंजेंट एट पी रहेगा. यानी स्लोप ऑफ सेकंड टेंस टू स्लोप ऑफ टैंजेंट रहेगा. हाँ ठीक है, डेफिनेटली ये कभी इक्वल नहीं आएगा, बट अंडर लिमिटिंग कंडीशन, अंडर लिमिटिंग कंडीशन लिमिट q टेंस टू p, दैट इज क्या रहेगा, h टेंस टू 0 रहेगा, ऑफ slope of second becomes slope of tangent at p. ये इक्वल कब लेना है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे. यानी लिमिटिंग कंडीशन जब जोड़ देंगे तो लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड pq when q tends to p, that is h tends to 0 रहेगा. यानी h जैसे जैसे a के नजदीक जाएगा तब तैसे से h की वैल्यू क्या रहेगी, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग टू 0 जाएगा. h tends to 0, then slope of second pq becomes slope of tangent at p. और slope of second का फॉर्मूला पता है आपको, f of a plus h minus f of a upon h. ये लिमिट क्या रहेगा, h tends to 0 रहेगा, that is slope of tangent रहेगा. और ये आपको याद है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ये हम f dash of a से भी डिनोट कर सकते हैं. बराबर ना, तो ये f dash of a यानी क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन रहेगा f ऑफ x का एट x इज a. तो f डैश ऑफ a का मीनिंग क्या रहेगा, f डैश ऑफ a इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इज a रहेगा. ठीक है ना, तो डेरिवेटिव हम जब निकालते हैं दैट इज क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व. तो हम जनरल डिफरेंशिएट करते कौन सा भी कर्व तो अपने को आपको dy अपॉन dx मिल जाता है. लेकिन वो dy अपॉन dx होता क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट टू अ कर्व. और उस कर्व पे कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट पता रहेगा तो वो पॉइंट उसमें डाल देंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट मिल जाएगा.
ठीक है ना। मैंने सपोज कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दिया है 25, ठीक है। एट 4,3 के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे कर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, और 25 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इससे dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या बनेगा फिर माइनस x बाय वाई। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा टू एनी सर्कल फॉर दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। इस सर्कल के लिए स्लोप का फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन सर्कल पे एक पॉइंट पता रहेगा आपको, सपोज 4,3 है ये पता है, और इस पॉइंट के लिए आपको सपोज स्लोप निकालना है। तो हम x की जगह 4 और y की जगह 3 डाल देंगे, तो माइनस 4/3 ये क्या रहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट 4,3। तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको याद रखना है, जब हम कौन सा भी कर्व डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको dy अपॉन dx मिल जाता है, वही क्या रहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व का फॉर्मूला मिल जाता है। और उस कर्व पे कौन सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पता रहेगा तो उस पॉइंट के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। और पॉइंट पता है और आपको स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। अभी सपोज इसी सर्कल के लिए एट 4,3 के लिए आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले प्रोसीजर से स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है आपको y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो यहाँ x1 और y1 की जगह 4,3 डाल देंगे, और स्लोप तो मिल रहा है आपको माइनस 4/3, ये इसमें वैल्यू डाल देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा, ठीक है। और आपको पता है टेंजेंट हमेशा क्या रहती है नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहती है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या रहेगा टेंजेंट रहेगा, m सफिक्स n ये स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा, और m सफिक्स t क्या रहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा क्या होता है माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। And if two lines are perpendicular, their slope must be product of their slope must be equals to -1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको याद रखना है टेंजेंट एंड नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए क्या करना है आपको, देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए आपको याद रखना है कौन सा भी कर्व दिया वो डिफरेंशिएट करना है, उससे dy अपॉन dx का वैल्यू मिल जाएगा, और वही वैल्यू हम किस में डाल देंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट पता होगा उस कर्व पे, तो वो पॉइंट उसमें डाल देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। और फिर स्लोप पता है आपको और पॉइंट भी पता रहेगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, सॉरी इक्वेशन मिल जाएगा। फिर नॉर्मल का सपोज आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल का पहले स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना, यूजिंग दिस रिजल्ट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या रहेगा टेंजेंट रहेगा। इससे हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे नॉर्मल निकालेंगे। फिर अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। उससे नॉर्मल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आपको याद रखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ओके, नोट दिस। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें एक्चुअली 5 एप्लीकेशन है, देखा जाए तो इसके 6 एप्लीकेशन है। पहला जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभी जो बताया मैंने एप्लीकेशन टेंजेंट नॉर्मल रहेगा। रेट मेजर्स, ये भी एक फिजिकल एप्लीकेशन है, मैंने डिस्कस भी किया था जब कंसेप्ट लिया था मैंने डेरिवेटिव का स्टार्टिंग में 11 का जब सिखाया था। रेट मेजर्स यानी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे, ds अपॉन dt, ये होता है वेलोसिटी। dv अपॉन dt यानी डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन बोलेंगे। रेट मेजर्स, ठीक है ना, यही कंसेप्ट आपको यानी वही एप्लीकेशन रेट मेजर्स में आने वाला है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन, यानी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वो देखेंगे हम जब डिस्कस करेंगे, जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलते वो देख लेंगे। फिर उसके बाद आता है रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद आता है फोर्थ एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक्चुअली 2 अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी उन्होंने 4 ही एक्सरसाइज दिए। 2.1 बेस्ड ऑन टेंजेंट नॉर्मल एंड रेट मेजर्स रहेगा, 2.2 बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, 2.3 रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी रहेगा, एंड 2.4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम रहेगा,
ठीक है, तो आज हम टैंजेंट एंड नॉर्मल की एक्सरसाइज देख लेंगे, ठीक है, एंड रेट मेजर्स। नो दिस, ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन टैंजेंट नॉर्मल एंड रेट मेजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x रहेगा तो आपको मैंने बताया था पहले तो आपको dy अपॉन dx निकालना है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा तो वो पॉइंट dy अपॉन dx के फॉर्मूला में डाल देंगे तो आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट माइनस dx अपॉन dy क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल और टैंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो m ऑफ t इंटू n स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आने वाला है, माइनस में, इसलिए मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखा है, माइनस dx अपॉन dy। ठीक है, यानी सपोज स्लोप ऑफ तुम्हारा टैंजेंट आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, -2 रहेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। सपोज स्लोप ऑफ टैंजेंट -3/2 रहेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लेना है, 2/3 लेना। ठीक है ना, उनका दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो आपको दूसरा स्लोप निकालना है नॉर्मल का, तो आपको रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन देना है। ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, जो भी m सफिक्स t है, स्लोप ऑफ क्या रहेगा, टैंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1, या x1 और y1 पॉइंट दिया होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, और स्लोप ऑफ टैंजेंट हाँ dy अपॉन dx से निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करने का। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, सिर्फ यहाँ स्लोप ऑफ क्या निकालना है आपको, नॉर्मल निकाल के इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, और रेट मेजर का अभी बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट ले लेंगे, दैट इज वेलोसिटी, एंड डबल डेरिवेटिव ले लेंगे d2s अपॉन dt स्क्वायर, यानी ds अपॉन dt का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, यानी dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये पहले फॉर्मूले नोट। Let us start exercise 2.1. Okay, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। ठीक है, इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन और 4 ले लेंगे। फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2e रेज़ टू x प्लस 2 एट 0,4। तो आपको टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट 0,4 के लिए। तो इनिशियल स्टेप क्या रहेगा, आपको पहले तो डिफरेंशिएट करना दिया होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 इंटू e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होता है, और 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना एट विच पॉइंट 0,4, तो x की जगह 0, ठीक है, और y की जगह 4 रिप्लेस करना। तो इसमें तो y है ही नहीं प्रेजेंट, तो हम सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e रेज़ टू 0, तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, e रेज़ टू 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 2 ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या आ रहा है 2, तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, -1/2 रहेगा। ओके, फिर इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, वैल्यूज डाल देंगे, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, mt स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 टाइम्स x माइनस x1 कितना है 0, तो ये क्या बनेगा, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आने वाला है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल डालना है। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा फिर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is equals to slope of normal into x minus x1, तो y minus y1 की वैल्यू 4 है, अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाला है कितना, -1/2 टाइम्स x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। अब ये सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, तो 2 यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2y माइनस 8 4 टू 8 आ जाए इज इक्वल्स टू -x आने वाला है। ठीक है, सो दैट इज x प्लस 2y minus 8 is equals to 0, that is the equation of normal. Okay, note this.
हाँ, अभी फोर्थ सब क्वेश्चन 2xy प्लस पाई टाइम्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई आपको निकालना है एट 1 पाई बाय 2 के लिए टाइम और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको बताया बाय प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx प्लस y वैसे रहेगा और x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x ये हो जाएगा ओनली xy का डेरिवेटिव, ओके, प्लस पाई तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा। अभी sin y का डेरिवेटिव चेन रूल से लेना पड़ेगा, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ sin y आएगा और फिर से y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 पाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, इसी का आने वाला है। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x dy अपॉन dx प्लस 2y डी, हाँ डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम 2y लिख देंगे प्लस पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin y क्या होता है cos y रहेगा, पाई टाइम्स cos y इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अभी dy अपॉन dx के दो टर्म है, ये लेफ्ट में ही रख देंगे, ओके, ये दो टर्म, राइट में 2y शिफ्ट कर देंगे तो 2x कॉमन भी निकाल रहा हूँ, देखोगे अभी dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस पाई टाइम्स cos y, ओके, इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस 2y आने वाला है। फिर ये पूरा ब्रैकेट राइट में शिफ्ट कर देंगे तो dy अपॉन dx बनेगा माइनस 2y डिवाइड बाय 2x प्लस पाई टाइम्स cos y, ये बन जाएगा dy अपॉन dx का फॉर्मूला। अभी आपको स्लोप ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, x और y की जगह 1 और पाई बाय 2 रिप्लेस करेंगे, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू पाई बाय 2 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू x, x कितना है 1 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ y की वैल्यू कितनी पाई बाय 2, ठीक है, तो क्या बनने वाला है ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई ऊपर आने वाला है, ओके, नीचे क्या आएगा 2 1 जा 2 और देखो ये cos 90 कितना होता है, cos 90 हमेशा 0 ही होता है ना, 0 इंटू पाई 0 ही रहेगा, तो सिर्फ नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो माइनस पाई बाय 2 ये क्या बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा। तो डेफिनेटली नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है और माइनस साइन हटाना है, नहीं तो देना है एक जो भी है, तो क्या बनेगा ये 2 बाय पाई बनेगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालेंगे। सो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equals to m in bracket x minus x1, बस वैल्यू डाल देंगे, y minus y1 की वैल्यू क्या देंगे, पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट दिया पाई बाय 2, तो y minus पाई बाय 2, m ऑफ t यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है माइनस पाई बाय 2, x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 1। अब ये सिर्फ सिंपलीफाई करना है, ठीक है, थ्रू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 2 तो ये 2y माइनस पाई, ये बनेगा 2 तो कैंसिल होगा, माइनस पाई इंटू एक्स माइनस पाई एक्स, माइनस पाई इंटू माइनस 1 प्लस पाई आएगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, पाई एक्स को लेफ्ट में ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा पाई एक्स प्लस 2y वैसे रहेगा माइनस पाई, और ये पाई उस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो y minus y1 is equals to m suffix normal x minus x1, तो y minus y1 की वैल्यू फिर से पाई बाय 2 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला है हमने 2 बाय पाई, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 1, बस पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो पाई टाइम्स, और यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, 2 और पाई का एलसीएम कितना आता है 2 पाई आता है, तो हम क्या करेंगे थ्रू 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो ये 2 पाई y आने वाला है, या 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई इंटू पाई बाय 2, तो क्या कैंसिल होगा 2 2 कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर आएगा, या 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई इंटू 2 बाय पाई, क्या आएगा पाई पाई कैंसिल होगा 4 आने वाला है, 4 टाइम्स x माइनस 1 आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा 2 पाई y माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस, अभी 4x के साइड में सब टर्म शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 4x माइनस 2 पाई y, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये माइनस 4 आएगा, तो ये बनेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रिवर्स लिख दो, ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको सिंपलीफाई करना इंपॉर्टेंट है।
और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लाइन का इक्वेशन आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसी फॉर्म में मोस्टली आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके फाइनल आंसर है, नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सब क्वेश्चन, x इज sin थीटा एंड y इज cos ऑफ 2 थीटा। आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, थीटा इज पाई बाय 6, ओके। अब ये कौन सा इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑन कर्व निकालेंगे। पॉइंट ऑन कर्व क्या होता है, दैट इज अभी पॉइंट ऑन कर्व, जिस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है वही पॉइंट हम निकल रहे हैं, दैट इज एक्स वाई होगा। ये मैंने बताया था, पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन कर्व भी होता है। तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स क्या है साइन थीटा और वाई कॉस ऑफ 2 थीटा दिया है, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, साइन ऑफ पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री रहेगा, और कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3 होगा, ठीक है। पाई बाय 6 यानी 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ, और ये कॉस कितना है 60 है ना, पाई बाय 3 यानी 60, कॉस 60 कितना रहता है, हाफ ही होता है। तो इस पॉइंट के लिए आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ये एक्स और वाई वन लेना है। अभी स्लोप निकालना है, तो पहले तो डेफिनेशन यूज करेंगे, dy अपॉन dx इज dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले y डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा। पहले तो cos का डेरिवेटिव आएगा, बराबर है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और बाद में 2 थीटा का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन 2 थीटा इनटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही x का डेरिवेटिव निकालेंगे, x कितना दिया है, x इज sin थीटा, तो dx अपॉन d थीटा क्या बनेगा, dx अपॉन d थीटा इज sin का डेरिवेटिव cos थीटा। अभी दोनों का रेशियो ले लेंगे, सो बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा, ठीक है। तो dy अपॉन d थीटा इज -2 sin 2 थीटा, -2 sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2, अभी कोसाइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये -4 sin थीटा आने वाला है। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, थीटा कितना दिया है, पाई बाय 6, -4 इंटू साइन पाई बाय 6, sin 30 होता है हाफ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो ये स्लोप ऑफ क्या बनेगा, टेंजेंट का बराबर ना, थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया, माइंड कितना रिप्लेस कर दिया, पाई बाय 6, तो स्लोप ऑफ 9 आ रहा है -2, तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये बनेगा 1/2, और माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन हटाना है, ठीक है, नहीं रहेगा तो देना है। तो m ऑफ n क्या रहेगा, नॉर्मल स्लोप 1/2, ओके। तो 6 सब क्वेश्चन में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट -2 लिया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2, और हमने पॉइंट ऑन कर्व भी निकलता हाफ कॉमा हाफ। भी स्लोप पॉइंट हम से इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, बराबर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लेंगे, y माइनस y1, y1 कितना है हाफ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -2 इन ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है हाफ ही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स -2 इंटू x -2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 आने वाला है, उसे भी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 1 इज -4x प्लस 2। तो ये कौन से फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4x शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, प्लस 2y और -3 आने वाला है इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने वाला है। फिर नॉर्मल का भी आप निकाल लो इक्वेशन, फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल डालना है, दैट इज हाफ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपका सेकंड आंसर, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, find the point on the curve y equals to under root x minus 3 where tangent perpendicular to the line 6x minus 3y minus 5 equals to 0। तो tangent किसको परपेंडिकुलर है, 6x minus 3y minus 5 equals to 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन रहेगा,
6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लेंगे, -1 स्लोप ऑफ गिवन लाइन लेंगे। और स्लोप निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, -a/b होता है। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b/a रहेगा। b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, -3, और कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a रहेगा, दैट इज 6। तो ये -½ क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। ठीक है, इसको स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, y इज गिवन √x - 3, तो dy/dx क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ √x - 3। इसमें चेन रूल आएगा, पहले √x का लेना पड़ेगा और फिर x - 3 का लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ √x - 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x - 3। √x का डेरिवेटिव पता है आपको, 1/2 √x होता है। ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1, -3 का 0, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी आपको क्या करना है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, फॉर्मूला है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे। तो 1/2 टाइम्स √x - 3 इज इक्वल्स टू -½ 2 कैंसर। तो क्या बनने वाला है, √x - 3 इज इक्वल्स टू -1 बनने वाला है। ठीक है, दोनों स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x - 3 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 + 3 दैट इज 4। एक जब 4 मिलेगा तो y क्या आएगा, y की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू √x - 3, तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज 1। तो x, सो पॉइंट ऑन कर क्या मिलेगा, फिर पॉइंट ऑन कर x, y होता है ना, दैट इज 4, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। ओके, राइट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व here 3x² - y² equals to 8 which are parallel to the line x + 3y equals to 4। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप x + 3y equals to 4 दोनों इक्वल ही रहने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, 3x² का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 6x माइनस y² का 2y dy/dx इक्वल्स टू 8 का 0 आएगा, तो -2y dy/dx इक्वल्स टू -6 आने वाला। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन तो कैंसिल होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x/y आने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप ऑफ क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -dx/dy होता है, ये स्लोप ऑफ क्या होता है, नॉर्मल। तो हम रेसिप्रोकल लेंगे विथ माइनस साइन, तो -y/ क्या बनेगा, 3x आने वाला है, ये आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ क्या रहेगा, गिवन लाइन दैट इज x + 3y इक्वल्स टू 4, और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, -a/b होता है, -a यानी -1/b यानी क्या रहेगा, 3। तो दोनों इक्वेट कर देंगे अभी। ठीक है ना, यानी -y/3x इज इक्वल्स टू -1/3। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों इक्वेट कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x = y बनेगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x = y को पॉइंट ऑन कर्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x = y ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो 3x² - y² = 8 है, तो क्या बनेगा ये 3x², y की जगह x डाल देंगे, x² = 8, तो 2x² = 8 आएगा, तो x² = 4, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, +-2 आने वाली है। ठीक है, वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, when x is 2 y क्या रहेगा, वो निकालेंगे पहले। हाँ, y की वैल्यू पॉइंट ऑन कर निकालना है, तो y = क्या, x है ना, तो y भी कितना आने वाला है, 2। तो फर्स्ट पॉइंट ऑन कर P1 क्या मिलेगा, 2,2, एंड when x is -2 y = x है, तो y भी कितना रहेगा, -2 ही रहेगा। तो सेकंड पॉइंट ऑन कर क्या रहेगा, -2 रहेगा। और उसी 2 पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, y - y1 = m in bracket x - x1। पहला पॉइंट ले लेंगे 2,2, और नॉर्मल का स्लोप पता ही है आपको, नॉर्मल का स्लोप कितना है, -1/3, इससे इक्वेशन मिल जाएगा एक नॉर्मल का। और दूसरा -2 और -2 के लिए निकालना है, दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ऐसे 2 आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं। ठीक है,
तो पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल निकालेंगे एट P1 के लिए 2, 2 और नॉर्मल का स्लोप पता है -1/3, स्लोप कन्फर्म y - y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2, m कितना है -1/3, x माइनस x1 2 ही है, 3 शिफ्ट कर देंगे 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू, ये फर्स्ट नॉर्मल आ जाएगा। सेकंड नॉर्मल के लिए y minus y1 is equals to m in bracket x minus x1, so y minus of -2 plus 2 आ जाएगा, m minus 1/3 रहेगा, x plus 2 आएगा, तो ये क्या बनेगा 3y plus 6 is equals to minus x minus 2, तो क्या बनेगा इक्वेशन x plus 3y plus 8 is equals to 0, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल एंड सेकंड नॉर्मल। अभी हम रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.1 का, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टिल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।